तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हमने जो देखा वो एरे कैसे यूज करते हैं वो देख लिया हमने। एक बार एरे को समझा। अभी हम ना कुछ क्वेश्चन है जो एरे के ऊपर करने वाले हैं, जिससे ना थोड़ी और जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है ना एरे की, वो बढ़ेगी। जैसे एक तो क्वेश्चन हमने कर लिया था कि मुझे अगर किसी भी नंबर को प्रिंट करना, सर्च करना हो हमारे एरे के अंदर, तो वो चीज़ हम कर पा रहे थे आराम से। ठीक है। अब जो हम समझने वाले हैं ना, उसमें कुछ और क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि एक एरे मेरे पास है, और मैं कह रहा हूँ कि ये एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे 2, 4, 8, 3, 9, 7, 1, ऐसा करके कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इस इतने एलिमेंट्स के ना सम निकालना है मुझे। ठीक है। तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपल से एक्सेस करना है, एक एक नंबर है, सबको ऐड करते जाना है ना। बहुत ही सिंपल होगा ये, मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो एक मैं लूँगा सम। ठीक है। ये सम वेरिएबल, इसका वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 0 रखा। अब क्या करूँगा, ये जो इंडेक्स है इसको मैंने क्या बोला था, क्या क्या बोलते हैं हम इसको? इसको एरे एट 0 बोलते हैं। इसकी जो लोकेशन है ये एरे एट 1 है। ऐसे लिखूंगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, इस चीज़ को, इस वैल्यू को। तो मुझे क्या करना, वही एक एक करके वैल्यू रिट्रीव करके और इस सम में ऐड करते जाना है। तो एट द एंड मुझे करना है क्या है, मैं बस ऐसे परफॉर्म करते जाऊंगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर एट 0। फिर ये 0 की जगह एक बार 1 आएगा, फिर ये 1 की जगह एक बार 2 आएगा, फिर ऐसे ही 3 आएगा, फिर ऐसे ही 4 आएगा, अप टू उसके लेंथ तक। ये लेंथ निकालने के लिए मैंने कल बता दिया था, एक एक मेथड पहले से बना हुआ है, कीवर्ड यूज़ करते हैं बस लेंथ करके, तो उस एरे का साइज निकाल के देता है। ठीक है। तो मुझे बस ये चीज़ परफॉर्म करना है। अब ये वापस से देखो, देखने से लग रहा है ना थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है काम। तो मैंने बताया था ना, अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ पे फॉर लूप और सब बहुत सारे पीछे के कॉन्सेप्ट जो है वो साथ में यूज होते जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये भी बताया था मैंने कि अगर हम इस नंबर को ऐसे लिख रहे हैं ना, सम इक्वल टू सम प्लस वन, या फिर ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए बी इक्वल टू बी प्लस समथिंग, वन ही नहीं कुछ भी। ठीक है। तो हम सीधा इसको बी प्लस इक्वल टू लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ करेंगे। अब इसको रिपीट करें तो मुझे पता है क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा एक फोर लूप आएगा जो हमारा आई से लेकर आई जो है, इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, साइज निकालना है। तो मैं यहाँ सिंपल सा अगर एरे डॉट लेंथ लिख दूँ, तो मैंने बताया था ना कल कि एक कीवर्ड यूज करते हैं हम जो उसका लेंथ कैलकुलेट करके देता है हमारे एरे का। ठीक है। यहाँ पे कर देंगे ए आर आर प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक यहाँ पे ऊपर सम वेरिएबल लेंगे, सम इक्वल टू 0, ये इंट होगा। यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ ना, तो समझ लेना वो सूडो कोड है। ठीक है। तो बाकी वहाँ पे खुद से इंट और जो भी ऐड, जो जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसको ऐड कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस मुझे करना है सम प्लस इक्वल टू। अब इसको जब हम, मैंने बताया कि 0 हो रहा, 1 हो रहा, 2, तो ये हमारा क्या, कौन सी वैल्यू 0 1 2 3 4 होती थी, हमें पता है आई का। तो हम यहाँ पे सिंपल सम इक्वल, सम प्लस इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ए आर आर एट आई, है ना। तो ये क्या होगा, एक तरह से जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो सम के पास हमारा टोटल नंबर ऑफ सम आएगा ना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सम प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे ए आर आर एट आई कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, पहले यहाँ पे सम इक्वल टू 0 है सम की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इसका वैल्यू होता है सम प्लस इक्वल टू, इसका मतलब सम इक्वल टू सम प्लस एरे एट 0। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सम इक्वल टू 0 और एरे एट, ये हमारा 2 है, तो ये 2 है। ऐसे ही अब सम की वैल्यू 2 हो गई। सेम अगर नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, 2 प्लस ए आर आर एट 1, इसका मतलब 2 प्लस 4, तो यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा। ऐसे 6 प्लस 8 होगा। फिर हमारा जो भी आएगा इसका वैल्यू 14 आएगा ना, 14 प्लस 3 होगा। फिर जो वैल्यू आएगा 17 प्लस 9 होगा। ऐसे करके ऐड होते जाएंगे और लास्ट में मुझे यहाँ पे सम का वैल्यू जो है वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके बाहर आकर के इसको प्रिंट कर दूंगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, अंदर हम क्यों प्रिंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वो जब हम नंबर के सम निकाल रहे थे तब मैंने देखा था कि अगर हम अंदर प्रिंट करते तो वो हर एक वैल्यू, हर एक आइट्रेशन के बाद मुझे प्रिंट करके देगा ना। ऑब्वियस ही बात है, अगर लूप के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ वो कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, जितने बार हमारा लूप चलेगा। तो हम उतने बार थोड़ी प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जितना एक सम निकले उसको लास्ट में बस हम इस सम को प्रिंट कर दें। बस मेरा यही था एंड गोल, और मुझे यहाँ से सम मिल जाएगा। है ना सर, बहुत सिंपल था। ठीक है। अगर हम इसको रन करके देखना चाहें तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक दूसरा यहाँ पे बनाता हूँ, ए आर एरे टू डॉट जावा। ठीक है। ये मैंने बनाया, इसको किया। अब ये यहाँ पे क्रिएट हुआ क्लास, इसका मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ना, उसमें हम फंक्शन समझेंगे एक बार अच्छे से, फिर क्लास समझेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना, वो होगा सबका सारे का मकसद। ठीक है। वो मिक्स वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व होने लगे फिर तो बस, और कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। ठीक है।
हमने डिसाइड किया था, पहले हम सम लगेंगे यहाँ पे, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, मैंने बताया था क्या करेंगे यहाँ पे, ए आर आर डॉट लेंथ लेंगे। अब बोलोगे ये ए आर आर तो है नहीं, नहीं है, क्योंकि अभी हम उसको डिफाइन नहीं किए, अभी हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है पहले, और यहाँ पे कर देंगे इसको प्लस प्लस, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं लाता हूँ इंट ए आर आर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ 2 4 5 7 1, ठीक है, 3। मान लो मैंने इतना किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सम निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा सम प्लस इक्वल टू ए आर आर एट आई, बस हो गया सिंपल। इसको जा करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है यहाँ पे सम, इसको किया सेव, यहाँ पे करेंगे जावा, और हमारा कौन सा था, एरे टू कर दिया इसको रन। अब देखो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट आ गई यार, 8। अगर मुझे इतना नहीं समझ आ रहा तो मैं 2 + 3 करके देखता हूँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, और ये देखो यहाँ पे हमें 4 मिल गया, बस हो गया हमारा एरे। ये हम सब निकाल लिए। अब अगर एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 4 3 1, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि इसको मुझे रिवर्स करना है, मतलब पहले मुझे ये आना चाहिए 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। ये मुझे अगर लाना हो तो मैं क्या करूँगा, कैसे ला सकते हैं इस चीज़ को, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वे है ना, वो क्या है कि हमारे पास एक दूसरा कंटेनर होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि एक गिलास पानी है, इसके अंदर एक पानी है, और हमें क्या करना है, पानी नहीं, चलो प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट है, और ये प्लेट को मुझे एक दूसरे दूसरे क्या है, एक एक ग्लास, ऐसे ही ग्लास, और इसका साइज पूरा का पूरा फुल है, ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हो ऊपर से। अब मैं बोलूँ कि इसको मुझे रिवर्स करना है, यहाँ पे जो वैल्यू उसको ऊपर ला दो और यहाँ वाले को नीचे कर दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम बाहर निकालें पूरा इसको और एक करके ऐड करें, या फिर किसी दूसरे क्लास में ले जाए। तो सिंपल तो ये है ना कि दूसरा क्लास लो, 4 को निकाला, इस पर रखा, थर्ड को निकाला, यहाँ पे रखा, सेकंड को निकाला, फर्स्ट को निकाला, हो गई हमारी अरेंज। तो मुझे यही करना है कि इसको रिवर्स करना है। अब ये रिवर्स होगी कैसे, कि मुझे एक दूसरा कंटेनर चाहिए होगा, है ना, एक तरह से। तो हमें करना है क्या, सिंपली कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, 2 4 3 1, ये हमारा एक एरे है। इसी साइज का एक हम दूसरा एरे लेंगे, ठीक है, ये सेम साइज का हम एक दूसरा एरे लेंगे। इस एरे में क्या करेंगे, इसके जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम फर्स्ट में डालेंगे, इसके सेकेंड लास्ट में जो उसको सेकेंड में डालेंगे, इसके थर्ड लास्ट में जो है उसको हम थर्ड में डालेंगे, और इसके जो सबसे लास्ट में है उसको हम, सॉरी, सबसे फर्स्ट में उसको हम लास्ट में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जा करके हमारा होगा, इसको पूरा का पूरा रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम एक तरह से एरे को रिवर्स कर रहे हैं। अब रिवर्स कैसे करें बता दिए मैंने। अब अगर हम सिंपल से इसको सूडो कोड लिख के देखें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा लेंथ तक, है ना। और मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आई को 0 से एन तक चलाएंगे, एन इक्वल टू हमारा एरे का लेंथ है, ठीक है, ये हम एन तक चलाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है मुझे, एक नया एरे है, मान लो ये ARR2 है, और हमारा जो पहला था वो ARR1 है, ठीक है। तो ARR2 इसका भी साइज सेम होगा, ठीक है, इसका साइज सेम होगा एन के इक्वल टू। और मुझे ARR2 एट यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू लिखना है, उसके इक्वल टू ARR एट आई करना है। अब ये आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी। तो ये तो सही ऑर्डर में जा रहा है कि पहले इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, पर इसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करना है या लास्ट पोजीशन पे प्लेस करना है, क्योंकि जो फर्स्ट में आ रहा है उसको तो हमें लास्ट में प्लेस करना है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा कि या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कि हम यहाँ पे क्या पास कर दें, हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लें जिसका जिसको हम इनिशियलाइज करें एरे के लेंथ से, ठीक है। अब एरे का लेंथ करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, एरे का लेंथ तो साइज होता है, तो ये हमें 4 रिटर्न करेगा। देखो देखो इस चीज़ को समझो, अगर हम ARR डॉट लेंथ करते हैं, ठीक है, तो ये मुझे 4 रिटर्न करेगा, है ना, ये हमें 4 रिटर्न करेगा। अब ये अगर मुझे 4 रिटर्न कर रहा है और मैं बोलूँगा कि मुझे ARR एट जे निकालो, ठीक है, तो ये ARR एट 4 आएगा। अब मैंने बताया था ना कि इंडेक्स अगर हमारे पास अगर 4 वैल्यूज़ है तो इंडेक्स हमारे 3 तक ही जा सकता है। अगर हमारे पास 5 है तो हमारा इंडेक्स 4 तक ही जा सकता है। अब हमारे पास 4 एलिमेंट है तो इंडेक्स 4 एक्सेस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एरे एट 0, एरे एट 1, एरे एट 2, एरे एट 3, ये एरे एट 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो n-1 से स्टार्ट होगा।
तो इसलिए यहाँ पे मुझे j इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, j इक्वल टू लिखना पड़ेगा ए आर आर डॉट लेंथ, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 को या फिर i को, ठीक है, मतलब 1 को एक तरह से 1 को माइनस करेंगे तो हमें वो वाली पोजीशन मिल जाएगी लास्ट से, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ए आर आर एट 2 एट लेंथ, एक तरह से मैं n बोलूँ, n माइनस 1 के जगह पे हमें बस ए आर आर 1 का 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू वो प्लेस कर देना है ना। तो ए आर आर एन माइनस 1 मतलब ए आर आर एट 2 का n माइनस 1 कहने का मतलब 3 पे मुझे एरे 1 के 0 पे जो वैल्यू वो डालना है। तो यहाँ पे एरे 0 पे वैल्यू क्या है हमारा 2 है, इसको हम कहाँ पे डाल देंगे ए आर आर 3 पे। जैसे मान लो कि ए आर आर 2 था, इसका 0 1 2 3, ये 0th इंडेक्स 1 2 3, तो यहाँ पे अगर मैं 3 पे डालने बोल रहा हूँ दो को, तो यहाँ पे ये दो डाल देगा। वापस से जब हम ये इसको अगर डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए आर आर है 2 को करूँगा n माइनस 2, इसका मतलब 4 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, नहीं n का वैल्यू कितना है 4 है, इसमें से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 2 आता है। तो ये मुझे कहाँ पे डालना है, ये मुझे ऐड करना है सेकंड वाले को, हमें ऐड करना है एरे 2 एट 2 पे। तो 0 1 2 यहाँ पे मुझे 4 ऐड करना है, ऐसे ही यहाँ पे 3 ऐड होगा, यहाँ पे 1 ऐड होगा, बस मुझे यही तो करना है। तो यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार, यहाँ पे एक बार ये जो ए आर आर जो हम इधर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, वो हमारा 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे तो मुझे आई ही रखना है, पर यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे हम n माइनस 1 कर रहे हैं, n माइनस 2 कर रहे हैं, n माइनस 0 कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना, सेम स्टेप जो उसमें फॉलो कर रहे थे यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो फॉलो कर रहे हैं। तो बस हो गई ना सिंपल, यहाँ पे बस मुझे वही करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए आर आर 2 n माइनस 1। अब ये 1 नहीं लिख के यहाँ पे i लिखेंगे, पर i में भी दिक्कत आएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो i की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए आर आर 2 एट n माइनस आई, इसका मतलब 4 माइनस 0, तो फिर से वापस से 4 ही आया, जो कि गलत है। मुझे यहाँ 1 लाना है ना, तो यहाँ पे मुझे i प्लस 1 करना पड़ेगा, इसलिए हमारा n माइनस आई प्लस 1 ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यहाँ पे हम कर देंगे ए आर आर एट 1 और यहाँ पे i, ठीक है, ये आएगा हमारा एक तरह से। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे ये जे ले लिया ना हमने स्टार्टिंग में ही, हम क्या करेंगे जे की लेंथ ले लेंगे, ए आर आर डॉट लेंथ वाला जो वैल्यू होगा उसको हम जे ले लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे जे माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सेम वापस से सेम स्टेप हो जाएगा, ए आर आर जे माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ए आर आर एट ए आर आर 1 एट आई, ठीक है, और वापस से जे की वैल्यू जो है ना बाद में हम लास्ट में प्लस प्लस कर देंगे, ताकि जे का वैल्यू जो है ना, प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस कर देंगे, ताकि जे की वैल्यू कम होते जाए, हमें उसके कम वाले इंडेक्स मिलते जाए। जैसे एग्जांपल के लिए जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 4 होगी, तो मुझे पहले 4 माइनस 1 पे जाना है, इसका मतलब ये मुझे थर्ड इंडेक्स देगा। यहाँ पे जे की वैल्यू अगर मैं माइनस माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या तो ये कर सकते थे, या तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जे माइनस आई कर दो, सिंपल सा, ये माइनस माइनस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 4 माइनस पहले 1 होगा, सॉरी आई प्लस 1, अभी तो हमने डिसाइड किया ना, ऊपर देखा था आई प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0 प्लस 1, तो ये हमारे 3 रिटर्न करेगा, फिर आएगा 4 माइनस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये 2 रिटर्न करेगा, फिर 4 माइनस 2 प्लस 1, ये हमें 1 रिटर्न करेगा, ऐसे करके हमें वैल्यू रिटर्न करते जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल था, इसको भी एक बार रन करके देखते हैं कि ये रिवर्स कैसे करते हैं। तो मान लो कि मैं इसी के अंदर कर देते हैं क्या, ठीक है, इसी के अंदर करते हैं, इसको मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 वैल्यू है, इसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो पहले हमें यहाँ पे एरे लेना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, दूसरा एरे बनाऊंगा ए आर आर 2, ठीक है, इक्वल टू, अब ये लेंथ मुझे पता नहीं है, तो मैंने बताया था ना कल, एक दो तरीके होते हैं एरे बनाने के। यहाँ पे मुझे लेंथ पास करना है, कौन सा लेंथ, सेम लेंथ होना चाहिए इसके, मतलब यहाँ पे भी 5 एलिमेंट आना चाहिए। तो या तो मैं मैनुअली यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, पर मुझे अभी दिख रहा है सामने इसलिए मैंने 5 लिखा, पर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे मुझे करना चाहिए यहाँ पे ए आर आर 1 का जो है उसका लेंथ आना चाहिए यहाँ पे, तो सेम हो जाएगा 5 ही, 5 ही है ये भी, ठीक है। यहाँ पे भी ए आर आर लेंथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बस चेंज करना है, कि क्या करना है मुझे मुझे करना है ए आर आर 2
मतलब जो हमारा आंसर है उसके जो भी लेंथ है हमारा ना, ARR1 का जो लेंथ है उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, ये I माइनस करना है ना हमें, I +1, तो और मुझे इस जगह पे ऐड करना है ARR एट I, ठीक है। इसको मैंने किया सेव, और मान लो मैं यहाँ पे एरे को करता हूँ प्रिंट। ये एरे को प्रिंट करने का वैल्यू मैंने बताया था तरीका क्या होता है। ये फॉर लूप चलाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ, और कर देंगे I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट, और ये मेरा प्रिंट हो गया ARR सॉरी टू यहाँ पे I, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे वापस इसको रन कर देते हैं, और देखो हमारी वैल्यू जो है गलत आई। ओके, गलत क्या आई हमारी वैल्यू। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे, एक तरह से मुझे तो ऐसे माइनस करना चाहिए था ना इसको, दोनों वैल्यू माइनस हो जाए, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं माइनस होना, तो तब जा करके ना मुझे आएगा। देखो रिवर्स हो गया ना, 1 2 3 4 5 था, ये 5 4 3 2 1 आ गया है ना। ये क्या किया ना हमने, यहाँ पे जैसे मैं माइनस कर रहा था ना, तो इजीली माइनस कर दे रहा था मैं इधर से कि अगर मैं प्लस, इसका प्लस करने का मतलब ये था कि ये आई और ये दोनों को प्लस करो और इसमें माइनस करो। इसका मतलब ये था सिंपली कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना था एक्चुअली मुझे, तो यहाँ पे ऐसे काम करना था कि या तो मैं ऐसे लिखता I-1 ऐसे लिखना था, सॉरी मेरी गलती। ठीक है, यहाँ पे -1 देना था, मैंने +1 दिया, या फिर इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना था। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक तरह से रिवर्स करने का प्रोग्राम है। ये अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो एक तरह से फंक्शनल क्लासेस अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद मैं उसके बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, और उसमें मेरे पास कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पहले से फ्रेम किए हुए हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें फॉर लूप भी यूज हो जाएगा, एरे भी यूज हो जाएगा, स्ट्रिंग भी यूज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यूज होगी, ठीक है। तो उसको हम लेके चलते हैं ताकि और भी चीज़ें और भी क्लैरिटी हमारी बढ़े, ठीक है। अभी के लिए इतना, थैंक यू।